वेलकम टू करियर डेस्ट एकेडमी। एमपी करंट अफेयर्स 27 अगस्त 2020 के मध्य प्रदेश समसामयिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमपी जीके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश में कब से प्रारंभ किया जाएगा? इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 सितंबर 2020 से इसका प्रारंभ किया जाना है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट आगामी 1 सितंबर 2020 से मध्य प्रदेश के 9 जिलों में प्रारंभ होगा। यह ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल होगा। राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत लोक अभियोजन संचालन के तहत इस पोर्टल को प्रारंभ करने के लिए जबलपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, भिंड, रीवा, सागर, शहडोल एवं उज्जैन का चयन किया गया है, जिनमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह काम प्रारंभ होगा। इसमें इस पोर्टल पर पुलिस एवं कोर्ट के बीच ऑनलाइन डाटा का संप्रेषण होगा। इसमें एफआईआर और चार्जशीट ऑनलाइन प्रदर्शित होगी। इस पोर्टल के माध्यम से पुलिस, कोर्ट, जेल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाली फॉरेंसिक साइंस लैब तथा अभियोजन अधिकारी भी जुड़ जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट ये सिस्टम है। मध्य प्रदेश में 5 अक्टूबर 2020 को जैव विविधता क्विज प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ये जैव विविधता क्विज प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्कूल शिक्षा विभाग, वन विभाग उपरोक्त तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। जैव विविधता क्विज प्रतियोगिता का कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण 5 अक्टूबर 2020 को जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। ये 5 अक्टूबर 2020 को जिला स्तरीय वाला प्रथम चरण का कार्यक्रम होगा। जिला कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 24 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय परीक्षा में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं भाग ले सकेंगे। इसमें जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को क्रमशः 3000, 2100, 1500 की राशि प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी अब किस नए नाम से जानी जाएगी? मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी अब मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाएगी। मध्य प्रदेश के सीएम की अध्यक्षता में मंत्रालय में 26 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड का नाम अब मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव को विधिवत स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसमें कंपनी को बोर्ड बनाए जाने के संबंध में भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार एवं मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बीच 19 अगस्त 2019 को त्रिपक्षीय एमओयू साइन किया गया था। मेट्रो रेल के निर्माण के लिए भारत सरकार के मेट्रो रेल अधिनियम के अंतर्गत मेट्रो निर्माण क्षेत्र के मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में बैठक में इंदौर एवं भोपाल मेट्रो क्षेत्र के मेट्रोपोलियन क्षेत्र घोषित किए जाने के संबंध में कार्रवाई करने के निर्णय लिए गए हैं। और हम आज इस वीडियो के टॉपिक में भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के अनुसार निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में मध्य प्रदेश का 12वां स्थान है। नीति आयोग की 26 अगस्त 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे पर राजस्थान, 7वें पर हरियाणा, 8वें पर छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश का नंबर आपका 12वां नंबर है। अभी हाल ही में वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने किस जिले में स्थित सतधारा इको जंगल कैंप का शुभारंभ किया है? सतधारा इको जंगल कैंप रायसेन जिले में स्थित है। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने 26 अगस्त 2020 को रायसेन जिले के मुरली खेड़ी में स्थित भोपाल विदिशा रोड पर बने सतधारा इको जंगल कैंप का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा तैयार किए गए इस परिसर से जल, जंगल, पर्यावरण और ऑक्सीजन को समझने में मदद मिलेगी। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कैंप स्थल पर मिट्टी से दिए तथा कलाकृतियां बनाने वाले कलाकारों को 11,1100 रुपये देने की घोषणा भी की है।
वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने अनुभूति स्मारका का विमोचन भी किया है। अनुभूति कार्यक्रम हुए, उसकी स्मारका का अगले साल में उसकी स्मारका का विमोचन कर दिया गया है। हम जानते हैं सतधारा इको जंगल कैंप के बारे में। सतधारा स्तूप क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर दूर हलाली नदी बेसिन से 600 मीटर मिश्रित वनों से घिरे पहाड़ी पर मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा कैंप का निर्माण किया गया है। इसमें 3 हेक्टेयर क्षेत्र को चेन लिंक जाली से फेंस कर पर्यटकों को प्राकृतिक वातावरण देने के उद्देश्य से केजिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ है। इसमें पोर्टेबल टेंट लगाकर विश्राम कर सकेंगे। इसकी लागत 56 लाख रुपए है। कैंप क्षेत्र में 16 विभिन्न गतिविधियां संचालित हैं। इको जल कैंप परिसर में बच्चों से लेकर आम आदमी की सभी गतिविधियों को विकसित किया गया है। इस परिसर में आने वाले पर्यटकों को प्रकृति का आनंद महसूस होगा। इको जंगल कैंप के माध्यम से पर्यटन प्रकृति से जुड़ सकेंगे। इसके अलावा सतधारा इको जंगल कैंप के साथ बौद्ध स्तूप का भ्रमण की बात करते हैं। सलामतपुर के पास सतधारा हलाली नदी के दाएं किनारे पहाड़ी पर स्थित बौद्ध स्मारक सताधारा की खोज ए कनिंघम ने की थी। मौर्य सम्राट अशोक 268-332 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तूप का निर्माण कराया था। इस स्थल पर छोटे बड़े कुल 27 स्तूप हैं, 2 बौद्ध विहार और 1 चैत्य है। वर्ष 1989 में इस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। जंगल कैंप आने वाले पर्यटक बौद्ध स्तूप का भ्रमण कर आनंद भी ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश को राष्ट्रपति ने वापस लौटा दिया है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन को वापस लौटा दिया है। इसमें क्या था कि राज्य सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करते हुए अहम बदलाव किए थे। केंद्र की आपत्ति थी कि महिलाओं को सुरक्षा कारणों से रात्रि की शिफ्ट में काम की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति ने वापस लौटा दिया। इसके बाद सरकार ने संशोधित अधिसूचना भी जारी की है, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन जो अभी वापस लौटाया है कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन अध्यादेश में, उसमें यह था बाध्यकारी। महिलाओं को रात्रि शिफ्ट में काम की अनुमति पहले प्रतिबंधित था, तो ये सुरक्षा कारणों से केंद्र सरकार को इसकी आपत्ति थी। इस वजह से ये कारखाना अधिनियम 1948 में जो संशोधन हुआ उसको लौटाया गया है। कारखाना मालिक स्वयं दस्तावेजों का सत्यापन कर सकेगा, जो रिटर्न जमा करके उसमें से 5% की जांच होगी। पहले 20 वर्कर पर लाइसेंस देना पड़ता था, अब 200 पर ऐसा था। उसमें 300 से कम वर्कर पर कारखाना बंद करने की परमिशन जरूरी नहीं है। कर्मचारी शिफ्ट 8 घंटे की ही रहेगी, ये तो ठीक है। इसमें कुछ संशोधन के अलावा ये इसमें थे, इस वजह से लौटा दिया है। कुछ संशोधन के अलावा जो इसमें जो भी संशोधन करेगी मध्य प्रदेश सरकार, उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। एक पंक्ति के रूप में हम देखते हैं क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नेहरू युवा केंद्र द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कब तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? 2 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किए जाएंगे। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट शुभारंभ करने वाला पहला जिला बना है? होशंगाबाद जिला बना है। संस्कृति विभाग की साहित्य अकादमी के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? डॉक्टर विकास दुबे ने ये पदभार ग्रहण किया है। मध्य प्रदेश शासन ने एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नवीन नीति बनाने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की है? कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की है। 26 अगस्त 2020 को अंडर वाटर आर्कियोलॉजी इन इंडिया की वेब सीरीज के 4थे व्याख्यान का शुभारंभ किसने किया है? संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में तहसील विधिक सेवा समिति के अंतर्गत मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आष्ठा जिला सीहोर जिले की तहसील आष्ठा में किया गया है। अब हम बात करेंगे एमपी करंट अफेयर्स टॉपिक जो अभी चर्चा में है। चरण पादुका स्थल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित चरण पादुका स्थल उर्मिल नदी के किनारे पर स्थित है। छतरपुर जिले के महाराजपुर तहसील के अंतर्गत सिंहपुर चरण पादुका स्थल मध्य प्रदेश का जालियाबाग कहलाता है। चरण पादुका स्थल पर 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जनता पर अनेक कर लगाने एवं रामशाह तिवारी की गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप एक विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसके सभापति सरजू प्रसाद यादव थे। सभा का संचालन लल्लू राम शर्मा बमोरी कर रहे थे। इसमें अगला जो पेज है, अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में की जा रही इस सभा की भनक कर्नल फिशर को
पहले से ही लग गई थी। कर्नल फिशर ने सिंहपुर के सभा स्थल के चारों तरफ मशीन गनें लगवा दी। जैसे ही सभा प्रारंभ हुई, कर्नल फिशर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस गोलीकांड में सभा स्थल पर मौजूद सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे और हजारों लोग घायल हो गए थे। तभी से यहाँ पर हर साल 14 जनवरी को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है। हम बात करेंगे भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की अभी तक की स्थिति। 26 सितंबर 2019 को भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। दिनांक 14 नवंबर 2019 को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भोपाल मेट्रो के लिए ऋण कुल प्रस्ताव 3,493.34 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया तथा 10 दिसंबर 2019 को इस संबंध में वित्तीय समझौता हुआ। दिनांक 2 दिसंबर 2019 को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ऋण कुल 3,200 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया। 12 जनवरी 2017 को मध्य प्रदेश सरकार की स्वीकृत उपरांत भोपाल इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कार्य मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रारंभ किया गया। भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को 11 सितंबर 2018 को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड PIB तथा 3 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति मिली। 19 अगस्त 2019 को भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार तथा मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। 14 सितंबर 2019 को इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। 22 दिसंबर 2017 को मैसर्स, इसी के बारे में है, DB इंजीनियर्स एंड कंसल्टिंग GmbH जर्मनी तथा उसकी सहयोगी कंपनियों मैसर्स लुइस बर्गर्स SAS USA तथा मैसर्स जियो टाटा इंजीनियरिंग SPA इटली को प्रोजेक्ट का जनरल कंसल्टेंट बनाया गया। 1 नवंबर 2018 को भोपाल एवं इंदौर मेट्रो के पहले सिविल कार्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया गया। इसके अनुसार भोपाल मेट्रो के अंतर्गत 247 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से 6.22 किलोमीटर लंबी वायाडक्ट रेलवे पुल तथा इंदौर मेट्रो कार्य के लिए 228 करोड़ 96 रुपए की लागत से 5.29 किलोमीटर लंबी वायाडक्ट रेलवे पुल बनाए जाएंगे। हम बात करेंगे कल के अभ्यास प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भड़ादोय झरनेश्वर महादेव का झरना स्थित है? आपके द्वारा जो आंसर दिया गया है नीमच, जो कि सही है, C नीमच दिया गया है। नीमच जिले के मनासा से करीब 30 किलोमीटर दूर चौकड़ी पंचायत के तहत आने वाले प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भड़ाकोय झरनेश्वर महादेव का झरना में 100 फीट ऊंचाई से पानी गिरता है। इसके बारे में जो आपके द्वारा कमेंट किए गए और जो सिलेक्शन किया गया है अंकित शर्मा जी का, जिसमें वो बता रहे हैं और उनके जो जानकारी दी गई है वो सही भी है। नीमच जिले के मनासा से करीब 30 किलोमीटर दूर ये चौकड़ी पंचायत में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भड़ाकोय झरनेश्वर महादेव का झरना स्थित है। इस झरने का पानी 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। बिल्कुल सही है। 1988 में मंदसौर से अलग करके नीमच को जिला बनाया गया था। नीमच जिले का आकार हृदय जैसा है, समझिए। नीमच जिसका अर्थ है नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड कैवलरी हेडक्वार्टर। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मध्य प्रदेश में 3 जून को नीमच से प्रारंभ हुआ था। शहाबुद्दीन औलिया बाबा का उर्स मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नीमच में फरवरी माह में मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध उर्स 4 दिनों तक चलता है। यहाँ बाबा शहाबुद्दीन की मजार है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम 2001 में, ये नीमच जिले में है, ये पुराना हो गया होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम 2001 में नीमच जिले में झांतला ग्राम से ग्राम न्यायालय की शुरुआत की गई थी। बाल कवि बैरा की जन्मस्थली पुराविद बाकड़कर की जन्मस्थली है। बाल कवि बैरा की जन्मस्थली है और पुराविद बाकड़कर की जन्मस्थली है। मध्य प्रदेश का प्रथम गरीब बैंक नीमच में है। नीमच अफीम उत्पादक जिला है। यहाँ पर एल्कलाइड फैक्ट्री है। पर्यटन स्थल की बात करेंगे हम नीमच की तो सुखानंद महादेव, ऑक्टर लोनी इमारत, नीलकंठ महादेव, अंतरी माता मंदिर, तिलस्मा महादेव मंदिर, जीरन का किला, भानु टकैत की छतरी, नवातोरण मंदिर, मोरवन डैम, गांधी सागर डैम, हर किया खाल बांध, काम किया कीर्ता झील, जाविका ब्रह्मा, कमल तालाब, 20 भुजा मंदिर, शस्त्र मुकेश्वर भगवान शिव का मंदिर है जो कुकड़ेश्वर में स्थित है। हेरिटेज अठाना महल, पारसियों का अग्यारी, गरडिया महादेव, बाबा मौला खान की दरगाह है। समाचार पत्र निकलते हैं। नई विद्या, अमृत मंथन समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। तो ये जानकारी हमें अंकित शर्मा ने, जो कि कुछ मेहनत करके ही बनाई जा सकती है,
और बनाई है इन्होंने, इसके लिए धन्यवाद। और विकास रघुवंशी जी ने भी दिया है। मालवा का अंतिम व राजस्थान का टच होने वाला जिला नीमच है। जिला मुख्यालय से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर मानासा तहसील में कंजराड़ा के करीब भड्डा दोय का झरना जो राजस्थान तक प्रसिद्ध है। ये झरना न सिर्फ पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र रहता है, बल्कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। अब बात है नीमच की। भादमा माता मंदिर नीमच जिले का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। नवतोरण मंदिर खोर में स्थित है, जो कि नीमच जिले के भगवान विष्णु की समर्पित यह मंदिर नीमच के खोर में स्थित है। समझिए बात, एक बहुत अच्छी जानकारी दी है। जीरन का किला नीमच में स्थित है। बड़वानी जिले में स्थित जैन तीर्थ स्थल 52 गजा भोपाल से, आज का क्विज है ये कि बड़वानी जिले में स्थित जैन तीर्थ स्थल 52 गजा भोपाल से लगभग कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपको अटपटा लगा होगा, लेकिन ऐसा पूछा जाता है। ये 52 गजा प्रसिद्ध स्थल है। 253 किलोमीटर, 353 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 453 किलोमीटर। आपको सबसे पहले ये भोपाल से बड़वानी की दूरी तय देखनी है, फिर उसके बाद आप उसमें गैस करके बताएं कि भोपाल जिले से स्थित जैन तीर्थ स्थल 52 गजा भोपाल से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और हम आपको जल्द ही इसके MCQ प्रैक्टिस करने के लिए लिंक दे देंगे इसकी PDF के लिए दोस्तों। और साथ ही आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर ज़रूर कर दिया करें। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।